ये ले बेटा इस्त्री। वैसे मैं अपने घर के इस्तेमाल की चीज़ें किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन रशीद साहब ने पहली बार कोई चीज़ मंगवाई है तो इसलिए इनकार नहीं किया। ले जाती आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। बस वो शादी पे जाना था रिश्तेदारों की, और अचानक से हमारी इस्त्री ख़राब हो गई तो परेशानी बन गई। वो तो अब्बा जी ने कहा कि आमिर साहब से इस्त्री ले आओ, मेरा नाम बोल के। अच्छा अच्छा, सही सही। चलो कोई बात नहीं बेटा, इस्त्री ले जाओ, लेकिन कपड़े वगैरह इस्त्री हो जाए ना तो मुझे मेरी इस्त्री वापस कर देना। ये ना हो कि तुम लोग शादी पे चले जाओ और मेरी इस्त्री तुम्हारे घर ही पड़ी रह जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपकी इस्त्री अमानत है, आप टेंशन ना लें। अब्बा जी घर ही रहेंगे, वो नहीं जाएंगे शादी पे। बल्कि वो कह रहे थे इस्त्री आपको खुद देने आएंगे, क्योंकि आपका शुक्रिया भी तो अदा करना है उन्होंने। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, खैर है, कोई मसला नहीं है। चलो इसी बहाने रशीद साहब से मुलाकात ही हो जाएगी। अच्छा मेरा सलाम देना उनको। जी मैं पहले जाते ही आपका सलाम दूंगा, बाद में कपड़े इस्त्री करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो ये तो आज सही हाथ लग गया मेरा, 2 दिन तो आराम से गुजर जाएंगे। वापस करने को तो भूल जा अंकल आमिर। चल भाई सरमत, जमशेद इंतज़ार कर रहा होगा। अबे कहाँ मर गया था तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और ये पीछे क्या छुपाया हुआ तूने? लगता है जरूर कुछ जुगाड़ करके आया है। जुगाड़ पे ही तो अपनी जिंदगी चल रही है जानी, वरना तो कब के मर खप जाते। ये देख इस्त्री, 1000-2000 तो इसके मिल ही जाएंगे, कोटा तो पूरा होता है ना अपना। कोटा ऐसा वैसा यूं समझ के पूरे हफ्ते का इंतजाम हो गया अपना। अच्छा ये बता कहाँ से लेके आया है? किसने दे दी तुझे अपनी इस्त्री? अबे ये कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री है, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डालने वाली इस्त्री नहीं है। अब ये सोच बेचे किसको। सोचना क्या है भाई, एक ही तो बंदा है जो चोरी के माल का खरीदार है, उसी के पास चलते हैं, आजा। देखो भाई, मैं काम करता हूँ सीधा और साफ साफ। सच्ची बताओ, ये चीज़ चोरी की तो नहीं है? ओ नहीं नहीं, चोरी की नहीं है। मेरे मामू सऊदीया से नई इस्त्री लेकर आए हमारे लिए, तो इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बेचने आ गए। और वैसे भी आप पुराना माल खरीदते तो हो। भाई चीज़ ये भी हल्की नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने तुझसे कहा था कि 2000 ले ले और मुझे दे दे, अगर ये माना नहीं और आ गया आपके पास। अबे 2000 की नहीं है, अगर होती तो तुझे दे देता मैं। अभी तो खुद देख लेना कैसे 4000 भाईजान देते हैं इसका। ओ भाई मेरा ये रोज़ा काम है और मुझसे होशियारियाँ ना करो। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये दूंगा, वरना ले जाओ इसे वापस। पकड़ो और चलते बनो। अरे भाईजान आप तो गुस्सा ही कर गए, हम तो मजाक कर रहे थे। आप दे दो जो देना है। अब आए ना बकरे पहाड़ के नीचे, तुम भी क्या याद करोगे? ये ले 1000 रुपये। अबे एक पकड़ना, दूसरे को हाथ मत डालना। तो भाई एक ही ले रहा हूँ, क्या हो गया। और वैसे पहाड़ के नीचे हो तो छुरी के नीचे बकरे आते हैं, अपनी मिसाल ठीक कर लो। तो नेशनल की इस्त्री है, 3-4 हज़ार की तो बेच ही दूंगा। ये क्या यार, मैंने तो सोचा था 2-1000 रुपये मिलेंगे, अपने हफ्ते का कोटा पूरा हो जाएगा। उसने तो सिर्फ 1000 रुपये पकड़ा दिया। अब बता क्या करें। 1000 तो मिल गया है ना, 2 दिन गुजारा चल जाएगा, बात की बाद में देखी जाएगी, कोई और जुगाड़ कर लेंगे। आ चलें। वो एक मिनट, वो तो घंटे आधे घंटे का बोल के ले गया था इस्त्री, और अब तो तकरीबन 3 घंटे होने वाले हैं, अभी तक वापस ही नहीं आया। क्या करूं, कॉल करूं? नहीं नहीं, कॉल करूंगा तो मुफ्त में बैलेंस ज़ाया हो जाएगा। रशीद के घर ही चला जाता हूं, उससे जाके पूछता हूं भाई इस्त्री वापस क्यों नहीं भेजी अभी तक, बल्कि खुद लेके ही आऊँगा। घंटे आधे घंटे का बोल के ले आया था इस्त्री, अब 3 घंटे होने वाले हैं, वापस करने नहीं आया। मैंने उसे कहा भी था कि शादी पे जाने से पहले मेरी इस्त्री वापस कर देना, बल्कि उसने तो कहा था कि आप वापस करने आएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सी स्त्री कौन सी शादी। वो तो 1 हफ्ते से घर नहीं आ रहा, आवारा बन गया आवारा। क्या आवारा 1 हफ्ते से घर नहीं आया? यानी इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल के आपके नाम पे इस्त्री ले गया है और मैं उसकी बात को सच मान के अपना ही नुकसान करा बैठा। आप तो समझदार बंदे हैं, आकर मुझसे पूछ लेते या मुझे कॉल कर देते, मेरा नंबर तो है ना आपके पास। बस गलती हो गई मुझसे, मुझे आपसे पता कर लेना चाहिए था। बगैर तस्दीक किए उसे इस्त्री उठा के दे दी। मेरे ख्याल में तो अब तक उसने बेच भी दी होगी। रशीद भाई, मैं आपके बेटे को छोड़ूंगा नहीं, जब भी मेरे हाथ लगा ना तो उसे जेल भिजवाऊंगा, जेल। अगर आप ऐसा कर देंगे ना, आपका एहसान होगा मुझ पे। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो इंसान बन जाए। इंसान बने ना बने इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा मैं।